रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे हैं वेक्टर एनालिसिस का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नेम है स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट चैप्टर का नेम है। तो आज हम शुरू करेंगे इसकी एक्सरसाइज 2.1। 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो इसमें हमारे पास 3 वेक्टर आपको गिवन है। ये आपके पास ए वेक्टर दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर दिया हुआ है और ये आपके पास सी वेक्टर दिया हुआ है। 3 वेक्टर्स आपको दे दिए गए। आपने क्या फाइंड करना है, इसमें 2 पार्ट है इसके, एक पार्ट ये क्वेश्चन का और एक पार्ट आपके पास ये है। पहले पार्ट में वो कहता है आपने फाइंड करना है 2a प्लस बी, ये आपके पास ब्रैकेट है और इसका डॉट है, डॉट मतलब डॉट प्रोडक्ट है सी के साथ। और इसका दूसरा पार्ट है a माइनस 2c और आपके पास इसका डॉट है b प्लस सी के साथ। तो इसके बेसिकली 2 पार्ट हैं, इसको आपने अलग अलग जो है वो सॉल्व करना है। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन हमारे स्टार्ट करते हैं पहले का। तो ये आपके पास है 2a प्लस बी, इसका डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ, सी के साथ। तो आप देख सकते हैं पहले हमारे पास ये ब्रैकेट है, तो इसको ब्रैकेट को पहले हम सॉल्व करेंगे, फिर हम सी के साथ इसका क्या ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। तो मैंने ऐसे किया यहाँ पे 2a प्लस बी पहले लिया यहाँ पे और यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू लिख दी है। 2 वैसे का वैसे ही आ गया, एक ही जगह पे हमने उस a वेक्टर की जो है वैल्यू लिख दी है। वो हमें गिवन है 3i कैप प्लस में j कैप माइनस में k कैप, प्लस में ये वाला सी वेक्टर था, तो सी वेक्टर की जगह पर ये मैंने उसकी वैल्यू लिख दी है। ये आपके पास है 2i, ये आपके पास 2i माइनस जे और प्लस में 2k, ये हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब ये तो वैसे का वैसे आएगा 2a प्लस बी इक्वल टू आएगा 236 हो जाएगा, 2j से मल्टीप्लाई होगा तो 2j आ जाएगा और आपके पास ये 2k से होगा तो माइनस का 2k आएगा। ऐसे ही आपके पास प्लस का 2i माइनस का j प्लस का 2k वैसे का वैसे ही आएगा। इसको आप मज़ीद आगे हल करेंगे तो ये आपके पास 2a प्लस में b वैसे का वैसे ही आ रहा है इज़ इक्वल टू 6i प्लस ये 6i और ये 2i, ये आपके पास हो जाएंगे 8i। ऐसे ही आपके पास ये 2j और ये माइनस का j, 2j में से जब j एक निकलेगा तो बाकी आपके पास बचेगा एक j कैप। ये माइनस का 2k कैप है और ये प्लस का है, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे बचेगा 0k। अगर आप 0k ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने जस्ट यहाँ पे जो है वो पूरा करने के लिए आई JK को, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 0k कैप। आगे स्टूडेंट्स चलेंगे तो आगे आपके पास करना क्या है, आपने ये आपने फाइंड कर लिया 2a प्लस बी। आप देख सकते हैं इसका हमने क्या चाहिए, डॉट चाहिए सी के साथ। तो हमने ये लिखा सारा क्वेश्चन, इसकी जगह पर जो हमने वैल्यू फाइंड की है 8i और यहाँ पे 0k और c हमारा वेक्टर जो गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर वो है 5i प्लस में 3k। इन दोनों का हमने ले लिया डॉट। और आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते होते हैं कि i का जो कोफिशिएंट है वो i के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है, j का कोफिशिएंट j के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा और k का कोफिशिएंट k के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वो जो आंसर आएगा आपके पास वही आपका जो है वो डॉट प्रोडक्ट होगा। और इसके अलावा आप जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर जो आई डॉट आई होता है वो 1 के बराबर होता है और आई का किसी और के साथ, मतलब जो दो डिफरेंट आपके पास होते हैं यूनिट वेक्टर होते हैं, उनका जो डॉट होता है वो 0 होता है और जो सेम यूनिट वेक्टर होते हैं डॉट के अंदर, डॉट प्रोडक्ट के अंदर, वो आपके पास उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो ऐसे हमने किया है। 8 को हमने, ये आई का जो कोफिशिएंट था वो 8 था और आई का कोफिशिएंट 5 था, तो 8 को 5 से जो है 8 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब जे का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ पे जे है ही नहीं, तो जे नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 0 होगा, तो 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 0 से। ऐसे ही यहाँ पे 0, यहाँ पे के है और यहाँ पे भी के है, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, तो 0 को मल्टीप्लाई करवा दिया 3 से। और यहाँ पे जो आई डॉट आई आएगा, आई डॉट जे आएगा, आई वो मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, वो मैंने आपको वैसे बता दिया कि आई डॉट आई 1 के बराबर होता है, इसलिए हमें वहाँ पे लिखा नहीं है। और आई को जब के से करेंगे या जे से करेंगे तो वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए हम जो है वो आई को आई से, जे को जे से और के वाले को के से ही करते हैं। आगे करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आपके पास 8 5 हो जाएगा 40। ये आपके पास 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 5 से, तो आपके पास 40 हो जाएगा और 1 को 0 से करेंगे 0 आएगा, 0 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा, 0 आपके पास आएगा। और इन सबको ऐड करवाएंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा फाइनल वाला इसका वो आ जाएगा 40। तो ये था स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट। अब इसको दूसरे पार्ट को देखते हैं जल्दी से। इसका दूसरा पार्ट ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये आपने फाइंड करना है, आपके पास है a माइनस 2c, डॉट है इसका b प्लस सी के साथ। a माइनस 2c है और इसका डॉट आपके पास किसके साथ है, आपके पास b प्लस सी के साथ।
तो यहाँ पे पहले हम इसको फाइंड करेंगे, फिर इसको फाइंड करेंगे, उन दोनों को ले लेंगे डॉट। तो ये मैंने लिखा a माइनस 2c, ए पहले आ रहा है तो a की वैल्यू लिख दी, ये माइनस आ रहा है माइनस लिख दिया, 2 वैसे का वैसे ही, c की जगह पर उसकी कीमत लिख दी, उसकी वैल्यू लिख दी 5i प्लस में 3k। आगे क्या स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 3i प्लस जे माइनस के वैसे का वैसे ही आ गया, ये 2 5 10 हो गया और 2 को 3 से किया तो 6k। अब इनको आपस में जो है वो प्लस माइनस किया है, तो 3i और ये माइनस का 10, तो ये आपके पास माइनस का 7 बचेगा। जे यहाँ पे है, यहाँ पे कोई भी जे नहीं है तो जे वैसे का वैसे ही आ गया। यहाँ पे k, माइनस का k और माइनस का 6k, तो माइनस का कितना हो गया 7k हो जाएगा। अब ये हमने फाइंड कर लिया, अब ये फाइंड करते हैं b प्लस सी। तो ये मैंने लिखा b प्लस सी, ठीक है। b प्लस सी लिखेंगे तो यहाँ पे b पहले आ रहा है, b की वैल्यू लिख दी यहाँ पे, और फिर c आ रहा है तो c की वैल्यू लिख दी। c आपके पास आपको पता है 5i प्लस में 3k है। और अब इसको हल किया, 2i कैप और 5i कैप, ये 7i कैप हो गए, जे वाला नहीं है कोई और, तो माइनस का जे वैसे का वैसे ही आ गया। 2k और 3k आपके पास कितना हो गया, ये 5k हो गया। अब ये भी हमारे पास आ गया और ये भी आ गया, दोनों को हमने क्या करवाना है, डॉट प्रोडक्ट करवाना है। तो चलिए इसका डॉट लेते हैं। यहाँ पे देखें तो ये मैंने दोनों लिख लिया, इसका हमने लिया डॉट, इसका हमने क्या लिया जी, डॉट लिया हमने, इसका हमने डॉट लेना है। तो ये मैंने लिख लिया डॉट, आपको पीछे बता चुका हूँ मैं कि आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करवाते हैं, जे वाले को जे से, और के वाले को के से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये आई वाला है और ये आई वाला है, माइनस जो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 7 7 से होगा 49। ये जे है यहाँ पे, ये +1 है इसका कोफिशिएंट, और यहाँ पे -1 है। तो +1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 7 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 35 आएगा। और जब इस सारे को आप सोल्व करेंगे तो उसका जो फाइनल आंसर आएगा आपके पास आएगा माइनस का 85। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.1 है हमारे पास वेक्टर एनालिसिस की। और हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर चुके हैं, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो के अंदर आपसे मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और इससे जो ऑनवर्ड क्वेश्चन हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।